कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस शहर से, जहां सब रोज की तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वहां ईव नाम की एक लेडी अपने दो बच्चों इजी और जोश के साथ ट्रैफिक में फंसी थी। वैसे उनके लिए यह नॉर्मल है, क्योंकि सुबह के वक्त इतना ट्रैफिक होता ही है। लेकिन आज उनके साथ जो होने वाला है, उसके बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखा जाता है कि जब वो गाड़ी में बात कर रहे थे, तभी उनके आसपास सब कुछ अजीब होने लगता है। वो देखते हैं कि उनके सामने की कई गाड़ियां जमीन के अंदर धंसती जा रही हैं, और फिर उन्हें समझ आता है कि उनके नीचे की जमीन फट रही है। देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है। इससे बचने के लिए बाकी सब की तरह ईव की फैमिली भी उस गड्ढे से दूर भागने लगती है। लेकिन पीछे से गड्ढे का साइज बढ़ता ही जा रहा है। भागते समय ईव का बेटा जोश एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो सबसे पीछे रह जाता है, और देखते ही देखते जोश उस लड़की के साथ गड्ढे में गिर जाता है। ईव जोश को बचाने जाती है तो वह भी गड्ढे में लटक जाती है। इजी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वह ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती, क्योंकि गड्ढा लगातार बड़ा हो रहा है। इजी किसी तरह वहां से बच जाती है और गड्ढे का साइज बढ़ना रुकते हैं। जो लोग बाहर बच गए वह भी एकदम शॉक में हैं कि अचानक यह क्या हो गया, क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने पहली बार देखी। इस हादसे के बाद हर तरफ इमरजेंसी लगा दी जाती है। दूसरी तरफ ईव का पति गेविन एक मीटिंग में था। असल में गेविन पहले मिलिट्री पायलट था, लेकिन 3 साल पहले उससे एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। उस घटना के बाद से गेविन मेंटल ट्रॉमा में रहने लगा और उसे अलग अलग जानवरों के विजन आने लगे। खैर, गेविन अब टीवी पर उस सिंखोल की न्यूज देखता है, जहां बताया जा रहा है कि शहर में बने उस गड्ढे में सैकड़ों लोग दब गए हैं। गेविन भी बाकी सब की तरह अपनी फैमिली के लिए तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी बेटी मिलती है, जो अपने पिता को सब बताती है कि कैसे उसकी मम्मी और भाई गड्ढे में गिर गए और शायद अब वह जिंदा नहीं है। तभी अचानक उस गड्ढे से कुछ अजीब चिड़िया बाहर निकलती हैं, जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। दूसरी तरफ जब ईव को होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़े खाली हरे मैदान में थी, जिसके ऊपर आसमान में एक हरे रंग की लाइट दिख रही है, जो कि एक पोर्टल था, और उसी की वजह से वह यहाँ पहुंचे हैं। वह सोचने लगती है कि गड्ढे में गिरने के बाद वो यह कौन सी जगह आ गई है। वह आसपास ढूंढने लगती है, क्योंकि उसका बेटा जोश भी गड्ढे में गिरा था, तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा चलने के बाद वह जंगल पहुंचती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है और पास की एक जगह से धुआं निकल रहा है। वहां जाने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियां और वह सब लोग जो उनके साथ गड्ढे में गिरे थे, वह सब यहां पहुंच गए हैं। ईव को फाइनली उसका बेटा जोश मिल जाता है, लेकिन उनके अलावा यहां सैकड़ों सर्वाइवर्स किसी अनजान जगह पर फंसे हुए हैं। उन्हें बस इतना याद है कि एक ग्रीन पोर्टल में गिरने के बाद वह सीधे यहां पहुंचे हैं, पर वापस कैसे जाएंगे यह अब तक किसी को नहीं पता। सबको घबराया हुआ देखकर डॉक्टर सैम उन्हें लीड करने लगते हैं और सलाह देते हैं कि जब तक उनके लिए हेल्प नहीं आती, तब तक उन्हें खुद के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना चाहिए, जो उन्हें गाड़ियों से मिल जाएगा। अब सब इसी काम में लग जाते हैं। सब लोग गाड़ियों से सारा खाने पीने का सामान निकालकर एक जगह जमा करते हैं, ताकि सब मिलकर एक कम्युनिटी की तरह सरवाइव कर सकें। लेकिन मैरीबेथ नाम की एक पुलिस ऑफिसर खाने का एक बॉक्स छिपा देती है। जब जॉर्ज उसे पकड़ लेता है तो मैरी कहती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और वह किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब वह बहस कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी तरफ एक भेड़िया आता दिखता है। वह भेड़िया उन्हें देखकर पीछा करते हुए सर्वाइवल कैंप तक आ जाता है। भेड़िए से बचने के लिए सब अपनी अपनी गाड़ियों में छिप जाते हैं। भेड़िया जोश पर हमला करने ही वाला होता है, तभी टाई नाम का आदमी अपनी बंदूक से ऐन वक्त पर उसे गोली मार देता है। हालांकि वह गोली जोश को भी लग जाती है। जख्मी जोश को सब फौरन एक बस में ले जाते हैं।
डॉक्टर सैम उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन बताते हैं कि बिना दवाइयों के वह कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरी। अब वो फैसला गेविन उस लोकेशन पर पहुंचकर खुदाई करने लगता है ताकि कोई सुराग मिले। हालांकि इजी को लग रहा था कि इनविजन्स का कोई फायदा नहीं है। तभी केविन को मिट्टी में ईव की एक अंगूठी मिलती है जिसे वो हमेशा पहनती थी। इसका मतलब ईव वहीं थी और उसके विजन्स सच थे। इधर गड्ढे के अंदर ईव, सैम और टाई तीनों मिलकर एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। रास्ते में टाई अपनी जान लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन ईव और डॉक्टर सैम उसे रोकते हैं। वो उसे समझाते हैं कि मरने से पहले किसी के काम आना और लोगों की मदद करना बेहतर है। खैर, वो चलते चलते एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि ये तो लॉस एंजलिस का मशहूर हॉलीवुड साइन वाला पहाड़ है। लेकिन आसपास की हालत देखकर उन्हें समझ आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में आ चुके हैं। वो दवाइयां ले ही रहे थे कि तभी वहां एक खतरनाक टाइगर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते डॉक्टर सैम पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो टाइगर ईव और टाई पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वह एक जाल में फंस जाता है। इसका मतलब ईव के ग्रुप के अलावा यहाँ और भी लोग हैं जिन्होंने इन जानवरों के लिए जाल बिछा रखा है। दोस्तों, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 5000 व्यू आ जाए नेक्स्ट डे पार्ट 2।